हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 30 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में 31 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे बच्चों के एक समूह की आयु दी गई है, उनकी माध्यिका आयु क्या होगी। ठीक है, इन सब का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी है 2, उसके बाद 3, उसके बाद है 5, फिर 6, उसके बाद है 7, फिर है 8, उसके बाद 9 है 2 बार। ठीक है, लिख दिए। टोटल कितना नंबर हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सम संख्या है। फ्रैक्शनों का योग जब सम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला दो पद का एवरेज निकालते हैं, वही इसका माध्यिका होता है। तो बीच वाला दो पद कौन सा होगा? 6 7। ठीक है, तीन संख्या इधर भी छोड़ देंगे, तीन संख्या इधर भी छोड़ देंगे, तो बचा 6 और 7। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो 6 और 7 13 होगा। इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6.5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड दोनों समरूप है तो कोण बी ए सी 55 डिग्री है, तो कोण एक्स जेड एक्स वाई कितना होगा? देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। यह है ए, यह है बी और यह है सी। एक और त्रिभुज है जो कि है एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे ए के सामने क्या, ए के साथ क्या होगा? एक्स होगा, बी के साथ वाई होगा, सी के साथ जेड होगा। तो जिस तरीका से यहाँ पर हम लोग लिखें ए बी सी, उसी तरह से एक्स वाई जेड भी लिखेंगे। उसके बाद देखिए, बी ए सी दिया हुआ 55 डिग्री, बी ए सी ये कौन है? 55 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है? जेड एक्स वाई, यानी कि जेड एक्स वाई ये वाला कौन पूछ रहा है? तो ये भी कितना होगा? 55 होगा। समरूप त्रिभुज जब रहता है तो कौन इसका बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। विपुल सैलभ की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सैलभ की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुनी होगी। अब सैलभ कितने साल का है? ठीक है, देखिए, विपुल है और सैलभ है। यहाँ क्या कर रहा है? विपुल जो है सैलभ की तुलना में 16 साल छोटा है, यानी सैलभ जब x वर्ष का है तो विपुल कितना होगा? x माइनस 16। ठीक है, अब आगे देखिए। अब से 12 साल बाद, दोनों में 12 जोड़ के 12 साल बाद चले जाएंगे। जोड़ दिए 12, तो ये कितना हो रहा है? x माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 में से 16 माइनस करेंगे तो -4, और ये कितना होगा? x प्लस 12। 12 साल बाद क्या होता है? विपुल की आयु से 1.5 गुनी होगी सैलभ की आयु, यानी यह है सैलभ की आयु, यह है विपुल की आयु, ये इसका 1.5 गुना करेंगे। 1.5 गुना मतलब 3/2। ठीक है, बराबर कर देंगे x प्लस 12 का। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 को हटा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तो 2 गुना x 2x हो रहा है, इधर 3 गुना x 3x हो रहा है। तो 2x और 3x का अंतर 1x होगा, बराबर। यहाँ देखिए नंबर कितना हो रहा है? 12 दूना 24, इधर हो रहा है 4 तिया 12। एक का माइनस है, एक का प्लस है, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ 24 और 12 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिसका मान होगा 36। ऑप्शन नंबर सी। सैलभ का पूछ रहा है तो सैलभ का x ही माने थे, जिसका निकला है 36। आगे बढ़ते। दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटों में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा? देखिए, पहले ये 62 किलोमीटर के एवरेज चाल से 3.5 घंटा में पूरा करता, तो डिस्टेंस कितना होगा? 62 गुना 3.5, यानी कि इसको 7/2 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है गति को क्या किया है? 8 किलोमीटर बढ़ा दिया है। पहले था 62, अब 8 बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब ये दूरी को 70 के चाल से कवर करेगा। 70 से इसको डिवाइड करेंगे तो नया समय आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 2 से इसको कटा देते हैं, 31, 7 दाही 70, यानी 10 से जब 31 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.1 आवर। पहले लग रहा था 3.5 घंटा, यानी कि 3.5 आवर। अब लग रहा है इतना, तो कितना का अंतर है? यानी कितना कम लग रहा है? अब 0.4 घंटा कम लग रहा है। तो ये घंटा में है, ऑप्शन मिनट में दिया हुआ, तो इसको 60 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 24 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते। यदि इतना लंबाई की एक छड़ को
इतना लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी, यानी सिंपल सा इसको इससे इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 23 से 208 को लगभग में डिवाइड कीजिए, 23 नमा 207 होता है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप इसको तोड़ के डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ये कैंडिडेट है और ये सब्जेक्ट है। पूछ क्या रहा हमसे, दिए गए आंकड़ों के आधार पर वह छात्र जो पी, सी, बी और एम को मिलाकर सबसे कम प्रतिशत प्राप्त करता है वह कौन सा है। देखिए 100 में से सारा नंबर है तो ये डायरेक्ट परसेंटेज में निकला हुआ है, और हम लोग देख लेंगे कि सबसे कम किसका है, वही आंसर होगा। तो ये कितना हो रहा है, डब्ल्यू 7 9 16 5 21 21 8 29, यानी 290 5 295। ये डब्ल्यू का हो रहा है 295, एक्स का 5 8 13 13 9 22 22 6 28 280 और 10 290। एक्स का हो गया 290, वाई का कितना आएगा 6 2 8 9 17 4 21 210 हुआ ये, 9 8 17 4 21 6 27, यानी कि 270 और 5 275। तो यहाँ पर सबसे कम है 210 जो कि है वाई का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वाई। आगे बढ़ते, उन्नति को एक सामान 696 में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बढ़ाएगा कितना वो पूछ रहा है। देखिए 696 में बेचा है, 13% का हानि में हुआ है, तो मिला कितना होगा इसको 87%। टोटल 100% कॉस्ट प्राइस है, जिसमें इसको 13% का नुकसान हुआ, तो मिला होगा कितना 87%। तो ये 696 जो है 696 ये 87% का वैल्यू है। अब पूछ क्या रहा है कि कितना बढ़ाना चाहिए। देखिए पहले 13% का लॉस हुआ था, अब इसको 10% का लाभ चाहिए, तो कुल कितना इसको बढ़ाना होगा, 13 और 10 23%, 23% बढ़ाना होगा, तो 23 से यहाँ पर गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 7 56 है ना, 7 बार में ये 8 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 7 8 56 6 हो रहा है इकाई अंक, ये 7 8 बार में कट गया। अब आगे देखिए इसको गुना करेंगे, 23 8 184, ठीक है, तो 184 रुपया इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। तो देख लेते हैं कटा के, इसको जब कटाएंगे 3 से आएगा 9, इधर आएगा 17, ये 9/17 आ रहा है। ये देखिए 7 से कटाएंगे 9, 7 से कटाएंगे 17, ये भी 9/17 है। ये 17 से कटाएंगे 9 बार में 17 नमा 153, 17 से ये 17 बार में, यानी कि ये भी 9/17 आ रहा है। तो ये तीनों तो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है तो 5/6 संख्या प्राप्त होती है। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, परिमेय संख्या का जो हर है इसके अंश से 10 अधिक है, तो मान लेते हैं इसका अंश जो है x है, तो हर कितना होगा, अंश से 10 अधिक, यानी कि x जब माने हैं अंश तो ये हो जाएगा x + 10, 10 अधिक है। अब आगे देखिए ये हो गया ओरिजिनल भिन्न। आगे देखिए कह रहा है यदि भी अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है। अब इसको एक बार फिर से लिखते हैं, अब अंश में 4 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ कह रहा बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिए, और हर को 3 कम कर दिया जाता है। इसमें हर है ये, इसमें 3 माइनस कर देंगे। जब ये करने के बाद क्या होता है 5/6 संख्या प्राप्त होता है, यानी कि इसको 5/6 के बराबर करेंगे। तो ये कितना हो रहा है x + 4 है ये, और ये हो जाएगा x + 7, ठीक है, 10 में से 3 घटाएंगे 7, इधर हो जाएगा 5/6। यहाँ पर गुना करके x का वैल्यू निकालना है। देखिए x गुना 6 करेंगे 6x हो रहा है, इधर 5 गुना x गुना 5 करेंगे 5x हो रहा है, 6x 5x का अंतर कितना होगा 1x। उसके बाद देखिए नंबर को गुना करिए, 6 चौके 24, 7 5 35, यानी 24 और 35 का अंतर ये आ गया 11। x का वैल्यू कितना आ गया 11। तो यहाँ जब रखेंगे 11 तो क्या निकल के आएगा, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 11 और 10 21, तो 11/21 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में इस तरह का आंसर नहीं है, 11/12 है, यहाँ पर 21 होना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं तो देखिए यही स्टेटमेंट से पता लग जाएगा आपको कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। यहाँ हर जो है इसके अंश से 10 अधिक है, देखिए यहाँ पर अंश से 10 अधिक है हर, 9 से 19 से 10 अधिक हुआ, यहाँ पर ये 11 से 12 था तो ये तो होगा ही नहीं। 13 से 23 है, यहाँ भी 10 का वृद्धि है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी वृद्धि है, ये भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं,
एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? देखिए इसको वेन डायग्राम से बनाना होगा। ये हो गया मैथ का, गणित का, और ये हो गया साइंस का, और ये जो है बीच वाला ये दोनों का होगा। तो यहाँ 60% बच्चा को गणित पसंद है। पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों पसंद करने वाले कितने परसेंट हैं। यहाँ देखिए 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, तो 25% इसमें दे देंगे। उसके बाद 45% को विज्ञान पसंद है, तो 45 में से 25 तो इसमें आ गया, तो बचा उधर कितना 20%। 20% बच्चा ऐसा है जो केवल विज्ञान पसंद करता है। उसी तरह से यहाँ भी 60% को गणित पसंद है, लेकिन 25% को तो दोनों पसंद है। तो 60 में 25 माइनस करेंगे तो 35% बचा। 35% बच्चे ऐसे हैं जिसको केवल गणित पसंद है। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम निकल चुका है। अब यहाँ से जो पूछ रहा है वो आंसर दे देंगे। कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? कम से कम एक विषय, तो वो दो सभी काउंट होगा। ये तो एक विषय पसंद करने वाला है, ये भी है, लेकिन ये जो 25% है ये दोनों विषय तो पसंद कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक विषय भी पसंद करता है। तो तीनों जोड़ के आंसर आएगा 35 और 25, ये हो गया कितना 60, 60, 20, 80%। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं कि जिनको केवल एक विषय पसंद है, तो यहाँ हो जाता 35 और 20, 55%, ठीक है। आगे बढ़ते। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का एक चौथाई वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि घन का जो किनारा है वो है x, और वर्ग का जो भुजा है वो कितना है y। इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ किनारों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा? देखिए घन में 12 किनारा होता है, तो 12 बार x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12x। और यहाँ वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है, यानी ये जो है ये बराबर है वर्ग का परिमाप का 4 गुना। तो वर्ग का भुजा y माने तो इसका 4 गुना कितना होगा 4y, ठीक है। वर्ग का परिमाप 4 गुना हो गया, ये 4y हो गया। अब इसका 4 गुना कर देना, यानी कि 4 से इसको गुना भी कर देंगे। 4 से इसको कटाते हैं 3 बार में, तो ये आ गया 3x बराबर 4y, ठीक है। यहाँ तक इसको रहने देते हैं। आगे देखिए अब क्या कह रहा है। अगर घन के घनत्व, घनत्व मतलब यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है, आयतन। तो घन का आयतन का मान का एक चौथाई, तो घन का आयतन क्या होगा? किनारा माने x, तो आयतन होगा x का क्यूब। इसका एक चौथाई करेंगे, जो कि बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, y भुजा है तो इसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर। पूछ रहा है वर्ग की भुजा, तो यहाँ से x जो है घन का किनारा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 4y, और ये 3 इस तरफ भेजेंगे तो 4y/3 होगा, ठीक है। अब ये x का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो x क्यूब है, यानी कि 4y का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 4y/3 का क्यूब करना है, नीचे है 4 बराबर y स्क्वायर। तो यहाँ 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और y क्यूब, और नीचे हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, और 4 ये पहले से है इसको भी रख देंगे यहाँ पर y स्क्वायर। देखिए 4 से इसको कटाएंगे 16 बार में कटा, y स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा y। तो y का वैल्यू यहाँ से आएगा 27, उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये 16 नीचे आ जाएगा। y का वैल्यू आ गया 27/16। यही है वर्ग का भुजा, यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्रित धातु में की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी, तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी? देखिए 35% चांदी है, तो अन्य तत्व कितना होगा 65%। टोटल मिश्रण में 100% होगा, जिसमें 35% चांदी है, तो 65% बचा हुआ अन्य धातु होगा। जबकि चांदी ग्राम में दिया हुआ 119, यानी ये 119 ग्राम 35% का वैल्यू होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है अन्य धातु, या अन्य धातु कितना है 65%, तो 65 से इसको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। 5 7 35, 5 से 13 बार में कटाते हैं, 7 से 17 बार में, तो यहाँ 17 गुना 13 करेंगे, ये 7 या 21, इकाई अंक एक आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर। आगे बढ़ते। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 में खरीदी थी, इसे 12.5% का लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? देखिए इसका फ्रैक्शन होता है 12.5% का 1/8, यानी 8 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, तो सामान बिकेगा कितना में, 8 का सामान बिकेगा 9 में।
यानी क्रय मूल्य जब 8 है तो विक्रय मूल्य 9 है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य 96 है, तो 8 का वैल्यू 96 है, 12 गुना है, तो इधर 9 का वैल्यू भी कितना होगा, 12 गुना, 12 नमा 108, 108 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 छात्रों में एम में औसत अंक कितने हैं, यानी चारों छात्रों का मैथ का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो मैथ का ये है, सबको जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 8 6 14, 14 4 18, 6 24, 240 हुआ, और 5 5 10, 250 हो गया टोटल। टोटल कितना कैंडिडेट है, 1 2 3 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 6 के 24, 4 दूना 8, यानी 12.5, 62.5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनील ने अपनी यात्रा इतना बजे दोपहर बाद शुरू की और अपने गंतव्य पर इतना बजे दोपहर पहुंच गया। सुनील के यात्रा प्रारंभ करने के 45 मिनट 27 सेकंड बाद अनिल ने अपना यात्रा शुरू किया और गंतव्य पर सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा। अनिल ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कि सुनील को कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो देखिए ये शुरू किया है 2:33 और 34 सेकंड में, और पहुंचा है 4:43 और 45 सेकंड में। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, पहले सेकंड वाला को माइनस करते हैं, ये आएगा 11 आ गया। मिनट में माइनस करते हैं तो 10 आएगा। घंटा में कितना आएगा, 4 में से 2 घटा 2, नहीं 2 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड लगा है सुनील को। तो अनिल को कितना लगा होगा, देखिए यहाँ पर अनिल जो है सुनील के यात्रा शुरू करने के 45 मिनट 27 सेकंड बाद शुरू किया है और 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंच गया है। ठीक है, देखिए ज़्यादा समय बाद शुरू किया है लेकिन कम समय बाद पहुंचा है, इसका मतलब इसको कम समय लगा है। कितना कम समय लगा होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखिए 27 में 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11, और इधर 45 में 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी 8 मिनट 11 सेकंड इसको कम समय लगा होगा। तो 8 मिनट 11 सेकंड इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये 0 आएगा, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 2, यानी 2 घंटा 2 मिनट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तीन त्रिभुजों को बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। तीन छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुजों के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा त्रिभुज का 1/4 है छोटा वाला त्रिभुज जो इसके कोना से काट के बनाया गया। तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका भुजा कितना है, 4 यूनिट का है। तो इस तरह से जब कोना को काटेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज का भुजा कितना होगा, इस 4 का 1/4 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो सभी त्रिभुज का भुजा हो जाएगा 1। तो मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, रेशियो ही निकालना है तो कोई भी त्रिभुज मान के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान होगा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, त्रिभुज ए बी सी का, ये आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए है इसका कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 से इसको कटाएंगे 4, तो ये आएगा 4√3। ठीक है, ये बड़ा वाला का हो गया। अब ये छोटा वाला का निकालते हैं, ये एक है एक है, जब समबाहु त्रिभुज माने हैं तो ये भी एक ही होगा। तो छोटा वाला का कितना होगा, √3/4 गुना ए स्क्वायर, ए है एक, एक का स्क्वायर करेंगे गुना, इस तरह का 3 त्रिभुज है तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना √3, ये आएगा 3√3, नीचे आएगा 4, ये आ गया ये छोटा वाला तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल। ठीक है, अब जब इसको इसमें माइनस करेंगे, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4√3, यहाँ पर करते हैं 4√3, माइनस करना है 3√3/4। जब माइनस करेंगे तो ये बीच वाला भाग का क्षेत्रफल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आएगा एलसीएम, तो 4 चौके 16√3 होगा यहाँ पर, माइनस होगा यहाँ पर 3√3, तो ये आ जाएगा 13√3/4। ठीक है, क्या पूछ रहा था, त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल छोटा वाला का, ठीक है, यानी कि ये, और शेष क्षेत्रफल यानी कि ये, इसका और इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर निकालते हैं 3√3/4 अनुपात 13√3/4, तो 4 4 कट जाएगा, √3 भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 3√3/13। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज। अगर आप लोग जानते हैं साइन रूल से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलते हैं, यानी कि 1/2 गुना ए गुना बी गुना साइन थीटा, इस तरह से भी निकलता है।
तो यहाँ ए और बी हो गया कि साइड वाला भुजा, यानी कि मान लीजिए ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, और इसके कोण बीच का जो कोण होगा थीटा है, तो यहाँ पर ये साइन थीटा लगेगा। तो जब रेशियो ही निकालना होता है तो हम लोग 1/2 को और साइन थीटा दोनों को भूल जाते हैं, यानी कि इग्नोर कर देंगे, ए बी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो सिर्फ ए बी को गुना करते जाना है। तो 4 × 4 16 हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटा वाला का 1 × 1 1 हो जाएगा। इस तरह का 3 त्रिभुज है तो 3 से गुना करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल 3 हो गया। ये बड़ा वाला का है, ये तीनों छोटा वाला का है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 3:13, जो कि आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 32 है, करनी में 5 है, यानी कि 32 को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और यहाँ करनी में जब 5 है तो रूट के अंदर जो संख्या है, अभाज्य गुणनखंड में जो तोड़े हैं, इसको 5 का ग्रुप बना के एक संख्या बाहर ले लेंगे। जैसे देखिए 2 5 बार है, तो यहाँ करनी में 5 है, इसका मतलब 1 ठो 2 बाहर आएगा। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। अब ये बाकी का नहीं टूटेगा। ठीक है, 32 यहाँ करनी में 6 है, 3 है, 4 है, किसी का पेयर नहीं बनेगा, तो ये सब अपरिमेय होगा। आगे बढ़ते हैं। 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की गति कितनी है? तो यहाँ देखिए कुल दूरी जो ट्रेन कवर कर रही है 145 मीटर अपने लंबाई के बराबर, और ये पुल 655 मीटर का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 1 7 1 800, यानी 800 मीटर का दूरी है। इसको कवर करता है 36 सेकंड में, तो 36 से डिवाइड करेंगे, स्पीड आ जाएगा। लेकिन ये स्पीड आएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। इसको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, आंसर दिया हुआ है, यानी 18/5 से इसको गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो ये 18 दूना 36, ठीक है, 2 × 5 10 हो रहा है, एक जीरो काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे कट गया, बचा 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, पहले यहाँ पर कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, 7 में से 2 घटा 5, 5 × 4 करेंगे तो 20। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो गुना बीच में है और यहाँ पर भाग है, तो पहले इन सबका क्रिया होगा। लेकिन कोष्टक है तो कोष्टक के बीच में क्या सब है, ऑफ है और माइनस है, तो 5 दूना 10 होगा। 10 में से 3 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये कोष्टक के बीच का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ बाहर में क्या है, भाग है, तो 7 से जब 14 को भाग करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, और इधर आया था 20, तो 20 × 2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 40, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। ठीक है, ये पिनाकी है और ये भास्वती है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 टाइम्स होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु पता करें। ये मान लेते हैं पिनाकी का वर्तमान आयु जो है x है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। जब पिनाकी 9 वर्ष छोटी है तो भास्वती, इसका मतलब क्या है, पिनाकी से 9 वर्ष बड़ी होगी, यानी भास्वती जो है पिनाकी से 9 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस इसको 9 लिखेंगे। 13 वर्ष बाद, तो दोनों में 13 जोड़ते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा x प्लस 13 और ये हो जाएगा x प्लस 13 9 22। तो 13 वर्ष बाद क्या होता है, भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी, यानी पिनाकी की आयु में 1.2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, भास्वती की आयु। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दशमलव हटा के 10 लगा देंगे नीचे, 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 5 बार में। अब ये 5 को यहाँ से हटा देते हैं और इसको वहाँ लगा देते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, गुना करके 6 × x 6x हो रहा है, 5 × x 5x, 6x और 5x का अंतर 1x होगा। उसके बाद 6 × 13 78, 5 × 22 110, 78 और 122 का अंतर कितना होगा, 32। तो x का वैल्यू यहाँ से आया 32। पूछ रहा है पिनाकी का आयु, जो कि माने है x, इसका वैल्यू आ गया है 32, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको सॉल्व करना है, ये सब दिया हुआ है। ये बड़ी कोष्टक यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर का क्रिया पहले कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 20 में से 4 घटाएंगे 16 बचाइए। उसके बाद यहाँ का क्रिया करते हैं, 13 3 16, 24 में जब 16 माइनस करेंगे, यानी कि ये हो रहा है 16, ठीक है, माइनस का 16, 24 में 16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8, इसका वैल्यू आ गया 8। अब ये मध्यम कोष्टक में बंद है, तो 12 से इस 8 को गुना करेंगे, तो माइनस में 12 है, 12 8 96, यानी कि माइनस का 96 हो गया ये। अब यहाँ भागा है
16 से इसको डिवाइड करना है, यानी कि 96 को। जब 16 से 96 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -6। ठीक है, यहाँ तक का आ गया -6। अब यहाँ आगे गुना है तो 6 से ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 1, और माइनस भी है तो -1, तो -1 इधर 4 है तो 4 में से 1 घटेगा, 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न समीकरण में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। इसको सॉल्व करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे आगे तो ये कटने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला के पीछे छोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। 0.2 का क्यूब करना है तो ये हो जाएगा 0.008, और इस तरफ माइनस है, माइनस के बाद इसका क्यूब करना है यानी ये हो जाएगा 0.001, और नीचे हो जाएगा 213 यानी 0.3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.09। इसको माइनस करेंगे तो 0.007 आएगा, नीचे आएगा 0.09। देखिए ऊपर 3 अंक के पहले है, नीचे 2 अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आएगा, तो ये हो जाएगा 7/90। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।